में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा माहौल जो है गरमाया हुआ है। चुनावी कैंपेन में आपकी एंट्री होगी, किस तरह से देखिए जो समर्थन मिल रहा है? देखिए, तीन पार्टी, तीन तरह के लोग, दो व्यक्ति 11 साल, जिसने देश के 140 करोड़ लोगों के बीच सिवाय झूठ के, सिवाय उसके विश्वास को खत्म करने की, सिवाय उम्मीदों को खत्म करने की, सिवाय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के अलावे, युवाओं को बेरोजगार करने के अलावे, बेटियों को नीलाम करने के अलावे इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर, इस तीन चीज के अलावे दूसरी बात आज तक 11 सालों में नहीं की। कभी भी वो आम आदमी की बात नहीं की, इस देश की बात नहीं की, कभी भी देश की इकोनॉमी की बात नहीं की, कभी भी 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की बात करता है। 140 में 84 करोड़ 5 लाख, वो अनाज भी 5 जो किलो है वो अरवा चावल, और वो भी मेरे ही द्वारा, जनता के ही द्वारा। एक भी कोई चीज आप दिखा दो। दूसरी तरफ अरविंद जी 3 बार, कहां से शुरू करूं उनकी झूठ? रेहरी से, ठेला से, झुग्गी से, यमुना से, रोड से, पेरिस से, आम आदमी की तरह जिंदगी से। दुनिया में इतना पैसा किसी के पास कलेक्शन नहीं आता है जितना अरविंद जी को आता है। जितने कम समय में इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े झूठ राजनीतिक बन गए, मार्केटिंग करते हैं ये, जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इन्होंने कोई एक काम बताओ ना, कोई एक वादा बताओ जो इन्होंने वादा किया होगा। राशन कार्ड से लेकर आम आदमी की जिंदगी को बढ़ाने से लेकर कोई एक वादा। पानी गंदी, तो जब कोई एक वादा पूरा आप 3 बार में नहीं किए, अब आप नए वादे क्या कर रहे हो? जब बीजेपी वाले ने अपने प्रदेश में कोई वादा पूरा नहीं किया, जब 11 सालों में इतने ताकतवर पीएम, जब एक भी मुद्दे, एक भी वादे पूरे नहीं किए, तो आप क्या करोगे? कांग्रेस को याद करो। शीश महल एक मुद्दा रहेगा यहाँ पर कि शीश महल और एक्साइज को एक से एक बोतल फ्री शराब की। बिहार में तो शराब बंदी है भैया, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। ये बिहार और पूर्वांचल को यही तो समझते हैं, गंदे नाली का कीड़ा समझते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इस्तेमाल करते हैं। कोरोना में हमें भगा दिया, कोरोना में हमें लात मार दिया, कोरोना में हमारे घर को बंद कर दिया, हमें मजबूर कर दिया पैदल जाने के लिए, हमें भूखे भगा दिया, पेट पर लात मार दिए, रेल बंद कर दिए, हमें जाने के लिए बस तक नहीं दिए। जितना पूर्वांचल के साथ इन लोगों ने धोखा किया है ना, और दिल्ली के प्रदेश के गरीबों के साथ, आज याद आता है कांग्रेस, आज याद आती है शीला दीक्षित, आज याद आता है कांग्रेस के हर किए हुए गरीबों के वो वादे, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, याद आता है राहुल गांधी का वो संघर्ष। इससे लोगों के भीतर कांग्रेस के किए हुए जो वादे हैं वो याद आते हैं। देवेंद्र यादव ने जो सेवा किया है ना, 10 साल रह के आम आदमी की आवाज बने। उनके पिताजी ने ये झुग्गी बसाई, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसने लूटा। एक बार भी आम आदमी पार्टी आम लोगों की विधायक नहीं बन पाए। तो इसीलिए आज देवेंद्र यादव जी को, कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं कि वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े। कांग्रेस ही इस दिल्ली को फिर एक बार दुनिया की ऊंचाई की ओर ले जा सकती है। कांग्रेस सबसे कमजोर अगर पूरे देश में, तो दिल्ली में 2 बार से खाता भी नहीं खुला है। भैया आप एक बात समझो, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो हमेशा प्रदेश के सेकुलर ताकत को बचाना चाहती है। वो नफरत के बीच में किसी ऐसी पार्टी को मजबूत नहीं करना चाहती थी। वो चाहता था कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया। शीला दीक्षित के खिलाफ झूठ की पुलिंदा खोली गई। अन्ना हजारे और अरविंद की बीजेपी मिल करके अरविंद जी ने इस्तेमाल किया और शीला दीक्षित के विकास को अलग कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दुनिया में जितना भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी पर और अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं,
कभी भी याद करो शीला दीक्षित जी को तो आप भूल जाओगे। कांग्रेस के किसी भी क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार इन्होंने बदली, 2G 3G जीजाजी सारे बड़ी हो गए। मनमोहन सिंह जी जो दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी थे वर्ल्ड के, जिसने भारत को दुनिया में नंबर 1 किया, आज वो नहीं रहे, लेकिन पूरी दुनिया उसे याद करती है। इसलिए आज पूरी दिल्ली के लोग कांग्रेस को चाहती है कि हर कीमत पर फिर अपना घर, फिर अपने परिवार के बीच, फिर दिल के करीब। कांग्रेस जो वादा करती है, आप किसी भी प्रदेश में जाओ उसको पूरा करती है। काफी सवाल लेना चाहूंगा। बीजेपी ने आज अपना एक और संकल्प पत्र जारी करा, इससे पहले भी कहा पहले नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना कि झूठ जो इतना बोले हो, जितना गलत, जितना आपने वादे किए थे, MSP का क्या हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हुआ, आप अन स्टेट में आपने जो वादे किए वो क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, अब ब्लैक मनी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, GST का क्या हुआ, आप क्यों नहीं बात करते हो? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, देश के किसानों का क्या हुआ? बिहार के साथ जाती आपने क्या किया कोरोना में नरेंद्र मोदी जी? आपको रेहड़ी ठेरी वाले को पुलिस पीटती है, हमारे बच्चों को चैन से नहीं रहने देती है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा चुनाव में आके वादा करती है और फिर उसे जुमला कहती है। दलित लोगों को जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं SC कम्युनिटी का 1000 रुपए प्रति माह देगी IIT और IIT में पढ़ेगा। भैया ये आप इससे पूछो ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, जो आरक्षण विरोधी है, जो जाति जनगणना विरोधी है, वो बात करते हैं। वो बात करेंगे 1000 ST SC की, जब एजुकेशन लोअर एजुकेशन की बात नहीं।